अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में है। यानी कि सेमीकंडक्टर को आज हम देखने वाले हैं मटेरियल के किन किन मटेरियल से बनता है और उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी हम इसकी कंपोजिशन पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं मटेरियल कौन से इन्वॉल्व होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। तो इसमें दो तरह की हमारे पास हेडिंग आ जाएंगी, एलिमेंटल मटेरियल और कंपाउंड मटेरियल। डिटेल में देखते हैं। तो कल वाले लेक्चर से जो खुलासा निकला था कि भाई सेमीकंडक्टर दो लफ्जों से मिला है, सेमी और कंडक्टर के, यानी मुकम्मल तौर पे ये आपके पास का कंडक्टर नहीं है, यानी आप कंडक्टर जैसा बिहेव कर सकता है जब उसमें से करंट चलता है। तो सेमीकंडक्टर यानी ऐसा ग्रुप ऑफ मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान में होती है। कल के दिन में हमने पढ़ा कि 0 केल्विन के ऊपर वो इंसुलेटर होता है और रूम टेम्परेचर तक आते आते उसमें कंडक्शन शुरू हो जाती है। रूम टेम्परेचर पे आने का मतलब है कि यानी अब वो आम जिंदगी में कंडक्टर की आम टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, मगर जब से जैसे आप उसका टेम्परेचर कम करते जाओगे तो उस पर इंसुलेटर बिहेवियर गालिब आता चला जाएगा। ठीक होगी बात। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि इन मटेरियल्स की जो कंडक्टिविटी है हम उसको तब्दील कर सकते हैं या टेम्परेचर बदल के या डोप इम्प्योरिटी ऐड करके। अब जो इम्प्योरिटी वाला कंसेप्ट है ये कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि इम्प्योरिटी ऐड करने से फिर सेमीकंडक्टर को किन हिस्सों में हम कैसे कैसे यानी उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जनाब आज की जो हमारी हेडिंग होगी वो थी क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। हम कहेंगे दो तरह के आपके पास सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, एलिमेंटल मटेरियल और कंपाउंड मटेरियल। एलिमेंटल वो होंगे जो सिंगल एलिमेंट पे मुश्तमिल होंगे, ठीक है, यानी आपके पास एक ही एलिमेंट सारा स्ट्रक्चर क्रिस्टल बनाए हुए है और वो अपनी नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल होगा। जैसे मिसाल लें सिलिकॉन और जर्मेनियम की, यानी आपके पास एक प्योर क्रिस्टल है सिलिकॉन का, तो वो आपके पास एक सेमीकंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगा खालस। इसी तरह जर्मेनियम है, यानी पूरा क्रिस्टल सिंगल एलिमेंट से बना हुआ है, तो ऐसे सेमीकंडक्टर को क्या नाम देते हैं? एलिमेंटल मटीरियल। अब जो अगली चीज है वो बड़ी अहम है, डेट इज कंपाउंड। कंपाउंड नाम से जाहिर हो रहा है कि अब एक से ज्यादा एलिमेंट आएंगे भाई जो मिलके आपके पास क्या बना रहे होंगे? सेमीकंडक्टर मटेरियल बना रहे होंगे। यानी ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद हो, तो वो अपने सेमीकंडक्टर बिहेवियर शो करे तो उसे हम कंपाउंड मटेरियल सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब इसमें देखो गैलियम आपके पास नाइट्रोजन है, देन आपके पास गैलियम फास्फाइड है, इंडियम फास्फाइड है। अब आपको एक यहाँ पे चार्ट सा बना हुआ दिख रहा है, ये गैलियम नाइट्रोजन से मुराद क्या लेनी है कि बुनियाद हमारी सिलिकॉन ही है, इसके अंदर आप मिलावट कर रहे हैं तीसरे और पांचवें की। ठीक हो गया बात। अब ये जरा ये देखें, मैंने बताया कि कंपाउंड में जो अब आपने एक से ज्यादा एलिमेंट लेने हैं वो कहां कहां से उठा सकते हैं। जैसे ग्रुप 2 और ग्रुप 4, ये अब आपके पास ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 4 है, इनके कॉम्बिनेशन से बन सकता है। ग्रुप 3 और ग्रुप 5, यानी आप एक उसमें जो मिलावट करेंगे ग्रुप 3 से करेंगे, ग्रुप 5 से करेंगे, एक है दोनों ही ग्रुप 4 के ले लेंगे। मगर इनमें से सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल में होता है वो ये वाला ग्रुप है आपके पास, जिसमें आप ग्रुप 3 बोलेंगे कि आपके पास जिसमें ग्रुप 3 और 5th के वाले आपके पास कॉम्बिनेशन आता है। अगर आप ऊपर दी हुई सारी मिसालों को जरा गौर करो तो ये मिक्स आपके पास चल रहा है इसके अंदर। तो अब मैं आपके पास यानी अगर मैं इसको डिटेल में समझाऊं तो आप कहेंगे जैसे भाई आपके पास बाइनरी कंपाउंड मटेरियल, तो ये वो होंगे जिनमें दो एलिमेंट होंगे, जैसे गैलियम आर्सेनाइड। तो गैलियम देखो जरा किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? थर्ड से। आर्सेनाइड किससे कर रहा है? फिफ्थ से। तो थर्ड और फिफ्थ यानी दो तरह के एलिमेंट्स की डोपिंग हो गई सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन हाईलाइटेड है कि ये जो आप लिख रहे हो ना गैलियम आर्सेनाइड, ये इसकी मिलावट की गई है किसके अंदर? सिलिकॉन के अंदर। तब जो आपके पास मटेरियल बनेगा कंपाउंड मटेरियल, बाइनरी कंपाउंड मटेरियल, उसको वो हमारे पास सेमीकंडक्टर बिहेवियर वो रखेगा। इसी तरह ट्रेनरी कंपाउंड मटेरियल के अंदर तीन एलिमेंट्स की डोपिंग होती है। अब जैसे यहाँ पे देखो गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, तो गैलियम थर्ड से है, आर्सेनाइड भी फिफ्थ से है, फास्फाइड भी आपके पास फिफ्थ से है। तो ऐसी अगर आप कोई डोपिंग करते हैं जिसमें तीन एलिमेंटल मटेरियल आपने कंपोजिशन में डाल दिए तो वो आपके पास ट्रेनरी कंपाउंड मटेरियल कहलाएगा।
इसी तरह क्वाटरनरी कंपाउंड मटेरियल में 4 एलिमेंट्स की अब आप डोपिंग कर देते हैं, जिसमें आपके पास इंडियम है, गैलियम है, आर्सेनाइड है, फास्फाइड है। तो आप इसे इंडियम, गैलियम, आर्सेनाइड, फास्फाइड जैसे मैंने लिखा फार्मूले के अंदर, अगर आप इनकी डोपिंग सिलिकॉन के अंदर करते हैं तो वो आपके पास कंपाउंड मटेरियल होगा, मगर उस कंपाउंड मटेरियल का नाम क्या होगा? क्वार्टरनरी कंपाउंड मटेरियल। अब आप देखें कि आपके ज़हन में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि खालिस सिलिकॉन जो है, खालिस जर्मेनियम ही, यानी जिसे एलिमेंटल आप मटेरियल कह लो, कि वो ही सेमीकंडक्टर बिहेवियर रख रहे हैं। तो आप इस तरीके से जब डिफरेंट डिफरेंट डोपिंग करके कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव आता है, मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस बनती हैं, इसकी मुख्तलिफ यूजेस में चेंज हो जाता है। तो आपके पास ये बेसिक, अब आपका एक माइंड को पता चला कि भाई आपने जब सोचना है, जैसे एलईडी लाइट है तो एलईडी लाइट मुख्तलिफ रंग देती है। वो मुख्तलिफ रंग कैसे आते हैं? क्योंकि हम उसमें कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन चेंज कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स डाल रहे होते हैं। तो इस वजह से उसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर में जब आपके पास रिकम्बिनेशन होता है तो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। वो एनर्जी लेवल फिर आपको मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट्स में कोई मुख्तलिफ कलर दे रहा है, कोई कलर दे रहा है, इस तरीके से आपको वहां से कलर मिल रहे होते हैं। तो ये जनाब हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था। अब कल हम देखेंगे कि आपके पास ये जो डोपिंग है, इस डोपिंग के करने से सेमीकंडक्टर की बुनियादी टाइप्स, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, फिर एक्सट्रिंसिक में पी टाइप, एन टाइप, तो सारा मामला देखेंगे। फिर देखेंगे कंडक्शन, क्या असल तो मुद्दा यही है ना, करंट कैसे चलता है भाई, तो वो हम सारा कल के दिन में समझेंगे। तो आज के दिन बस इतना ही था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।